Hello students, I am your English teacher Anil Sharma. I welcome you in our today's class. Dear students, आज की क्लास में बहुत ख़ास बात ये है कि आज हम कोई न्यूज़ नहीं बल्कि एक पोएम पढ़ने वाले हैं विच हैज़ इंस्पायर्ड जनरेशंस। एक ऐसी न्यूज़ है जिसने ना सिर्फ मुझे बल्कि बहुत लोगों को इंस्पायर किया है। इस पोएम का नाम है इफ़। दिस वॉज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। ये पोएम बताते कि एक इंसान में अगर ये हो तो वो क्या होगा और अगर ये हो तो वो क्या होगा, यानी कि एक इंसान में क्या क्या ऐसी खासियत होनी चाहिए जिससे वो एक इंसान कहलाता है, एक मर्द का बच्चा कहलाता है। तो हम आपको इसको रीड करेंगे और साथ में ट्रांसलेट भी करेंगे। सो लेट्स बिगन। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। कहता है पोइट कि अगर आप अपने दिमाग को काबू रख पाओ, अपने सिर को ऊंचा रख पाओ, जब ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स, जब सब लोग आपसे आपका भरोसा खो रहे हों, उनका आपसे भरोसा उठ गया हो, एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, और इसका आप पे ब्लेम कर रहे हों। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू, अगर आप अपने पे भरोसा कर सकते हो, व्हेन जब ऑल मैन डाउट यू, जब आप पे सब लोग डाउट कर रहे हैं, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, और साथ में इस बात की भी कोई आप परवाह नहीं कर रहे हैं कि भाई उनको भी डाउट करने में कोई बुराई नहीं है। बट मेक अलाउंस, अलाउंस का अर्थ है कि आप उनको भी अलाउ कर रहे हो कि भाई वो आप पे डाउट कर सकें, यानी कि आप उनको ये नहीं कहेंगे आप मुझ पर डाउट क्यों कर रहे हो, लेकिन आप खुद पे डाउट नहीं करेंगे, आप खुद पे ट्रस्ट करेंगे। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड ऑफ वेटिंग, अगर आप वेट कर सकते हैं और वेट करने से तंग नहीं आते हैं, यानी कि ज़िंदगी में वेट भी करना पड़ता है कई बार और आप वेट करके थक नहीं जाते हैं। और बीइंग लाइड अबाउट बट डोंट डील इन लाइज, और आपसे झूठ बोली जा रही है, और बीइंग लाइड अबाउट यानी कि आपसे झूठ बोली जा रही है किसी चीज़ के बारे में, डोंट डील इन लाइज, लेकिन आप खुद झूठ नहीं बोलते हैं, आप झूठों का व्यापार नहीं करते हैं। और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, और आपसे लोग घृणा कर रहे हैं, आपसे घृणा की जा रही है, डोंट गिव वे टू हेटिंग, लेकिन आप खुद और उसे घृणा नहीं करते हैं और घृणा के आगे आप अपना रास्ता नहीं बनाते हैं। एंड येट डोंट लुक टू गुड नो टॉक टू वाइज, और फिर भी ना तो आप बहुत अच्छा दिखते हैं और ना ही आप बहुत बड़ी बुद्धिमान भरी बातें करते हैं। इफ़ यू कैन ड्रीम, अगर आप सपने ले सकते हैं, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, लेकिन सपनों को अपना मालिक नहीं बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, कई लोग अपना सपना बनाते हैं, सर ये सपना पूरा होगा तो बस मेरा जीवन है, नहीं तो नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सपने के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर सपना रियलाइज नहीं होता है तो हम कुछ और करेंगे। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। इफ़ यू कैन थिंक, अगर आप सोच सकते हैं, एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, लेकिन सोचना ही आपका एम नहीं है। कई लोग सोचते ना मुझे कुछ अच्छा सोचना है, तो अच्छा सोचने से कुछ नहीं होता, कुछ करने से होता है। कहता अगर आप सोच सकते हैं लेकिन सिर्फ विचारों को ही अपना एम नहीं बनाएं, कुछ करने को एम बनाएं। इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। वाह, आगे क्या कह रहा है, इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, अगर आप मिल सकते हैं एक बड़ी जीत से और एक बड़ी हार से, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स, और आप इन दोनों सदम भेदियों को जो रूप बदल बदल के आते हैं, जस्ट द सेम, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपको बहुत बड़ी जीत मिले या बहुत बड़ी हार मिले, लेकिन आप उन दोनों को एक ही तरीके से उनका वेलकम करते हो। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन ट्विस्टेड बाय nerves टू मेक ए ट्रैप फॉर फूल्स, अगर आपके अंदर ये बात बर्दाश्त करने की हिम्मत है, ये बात सुनने की हिम्मत है क्या, कि जो आपने सच बोली थी, द ट्रूथ यू हैव स्पोकन ट्विस्टेड बाय nerves, उसको चालाक लोगों ने मोड़ तोड़ दिया है, यानी कि आपने जो कहा था उसको चालाक लोगों ने अपने मतलब से बदल दिया है। ठीक है, किस लिए बदल दिया है, टू मेक ए ट्रैप फॉर फूल्स, मूर्ख लोगों को फंसाने के लिए इस बात को बदल दिया गया है। ठीक है, और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, और आप उन चीज़ों को देख सकते हो जिनके लिए आपने अपना जीवन लगा दिया और वो चीज़ें बर्बाद हो गई हैं। एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विद वॉर्म आउट टूल्स, और आप फिर से झुकते हैं और फिर से उनको खड़ा करते हैं, बिल्ड देम अप, उनको फिर से खड़ा करते हैं, विद वॉर्न आउट टूल्स, अपने घिसे पिटे औजारों से। इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, अगर आप अपनी सारी
जीत की हुई चीज़ों को, जितने मेडल वेडल आपके पास है उनको इकट्ठा करें, एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, और इनको सिर्फ एक रिस्क कर लें क्या कि भाई एक सिक्का उछाला जाएगा और उस सिक्के से अगर मैं हार गया तो मेरी सारी जीत की चीज़ें ले ली जाएंगी। आप इतना बड़ा आपके पास हृदय है। एंड लूज़, और फिर आप हार जाएं उस शर्त को। एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स, और फिर से अपनी शुरुआत करें, अपनी बेस से शुरुआत करें। एंड नेवर ब्रीथ ए वर्ड अबाउट योर लॉस, और कभी भी अपने घाटे के बारे में एक भी शब्द ना बोलें। तो क्या होगा? इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड साइन्यू, अगर आप अपने दिल को, अपनी नसों को और अपनी मांसपेशियों को फिर से फोर्स करते हैं, टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, आप अपने दिल, दिमाग और नसों को सेवा करने के लिए फिर से लगाते हैं, खासकर जब आपकी बारी बहुत समय पहले जा चुकी, यानी कि आपको लंबे समय तक सेवा करनी पड़ रही है। एंड सो होल्ड ऑन, और इस बात पे आप डटे रहते हैं, व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, और जब आप में कुछ नहीं है। ये खासकर प्रेरणादायक बात है कि जब आप में कुछ नहीं बचा है आप फिर भी होल्ड ऑन होता है, रुके रहना। व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, जब आपके अंदर कुछ भी नहीं है, एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन, सिवाय इसके कि आप में एक इच्छा शक्ति बची हुई है और कोई ताकत नहीं है, फिर भी वो इच्छा शक्ति क्या कहती है कि रुके रहो, होल्ड ऑन, ठीक है ना। इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, अगर आप बहुत से भीड़ भाड़ मतलब बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत करते हैं और अपना गुण बनाए रखते हैं, वर्च्यू होता है क्वालिटी, ठीक है, गुण को बोलते हैं वर्च्यू, वाइस होता है बुराई। इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स, यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते हो लेकिन फिर भी उनकी बुराई अपने अंदर नहीं आने देते, अपने गुण को बचा के रखते हो। और वॉक विद द किंग्स, या बड़े बड़े राजाओं से, बड़े बड़े लोगों से के साथ चलते हो। नोर लूज द कॉमन टच, और ना ही बड़े बड़े लोगों के साथ आप बात तो करते हो लेकिन छोटे मोटे आदमियों से आप अपना संबंध नहीं तोड़ते हो। नोर लूज द कॉमन टच, यानी कि सामान्य लोगों से अपना टच नहीं छोड़ते हो। इफ़ नीदर फोज नोर लविंग फ्रेंड कैन हर्ट यू, अगर आपके बड़े दुश्मन, फोज दुश्मन होते हैं, और ना ही आपके प्यारे मित्र आपको कोई चोट पहुंचा सकते हो। इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच, अगर सब लोग आप पे भरोसा करते हैं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं करते। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, अगर आपके अंदर एक बहुत दुख भरी मिनट है कि आपको एक समय बिताना है 1 मिनट का, विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, यानी कि आपके अंदर इतना गुस्सा है कि आप उसको संभाल नहीं सकते, लेकिन आप 60 सेकंड इसमें से निकालते हैं, 1 मिनट 60 सेकंड का ही होता है, एक दौड़ लगा के आते हैं, यानी कि आप रोते बीतते समय नहीं बताते, आप 60 मिनट की दौड़ लगाते हैं। यूअर इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इज़ इन इट, तो यहाँ पे राइटर कहता है इतने गुण आपके अंदर है ना, तो आप जो है धरती के मालिक हो, धरती आपकी है और धरती पे जो कुछ होता है उसके आप मालिक हो, ठीक है। एंड विच इज़ मोर, और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, यू विल बी ए मैन माई सन, बेटा तुम एक असली मर्द के बच्चे होगे। ये पोइम है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा यूअर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इज़ इन इट। वैसे भी आपने देखा होगा हमारी आर्मी की पता नहीं किस डिपार्टमेंट या यूनिट का एक कथन है, वो लिखते हैं, ट्रैक सूट पे देखा मैंने उनके लिखे कि वीर भोग्या वसुंधरा, कि जो वीर होते हैं ना वही धरती पे अच्छी अच्छी चीज़ों का भोग कर पाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा है, यूअर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इज़ इन इट। तो इन जिन गुणों के बारे में राइटर ने बोला है, अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटियाँ हैं तो धरती के आप मालिक हो और जो धरती पे है वो सब आपका है। एंड विच इज़ मोर, और इससे ज़्यादा क्या कहें, यू विल बी मैन माई सन, बेटा आप एक मर्द के बच्चे होगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी पोइम थी जो मेरे हार्ट के काफ़ी क्लोज रही है और मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। आई होप यू विल फाइंड दिस वर्थ रीडिंग एंड वर्थ लिसनिंग। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।